को डेडिकेट करते हो फिर वो तुम्हारी नहीं है, वो प्रभु की है, उसे इस्तेमाल सही करना है। तो जो चीज़, जो सामान, जो टैलेंट जो अपने तुम समर्पित कर देते हो, उसके ऊपर ऑयल के साथ अभिषेक किया जाता है, फिर वो तुम्हारा नहीं रहता, वो प्रभु के लिए है। क्या हुआ? जब बाइबल में लिखा है, जब दानियल की किताब में परमेश्वर के भवन के जो बर्तन थे, जिसमें परमेश्वर को लिए धूप जलाई जाती थी, परमेश्वर के वो बलि की जाती थी, और वो बर्तन जो थे वो पवित्र बर्तन थे, उनको अनॉइंट किया था, उन पे तेल छिड़का गया था, उनके ऊपर लहू छिड़का गया था। और बाइबल में लिखा, एक बार एक राजा दारा लिखा है, जब इज़राइल को लूट के लेके आया तो उसने परमेश्वर के भवन के मंदिर को भी लूट लिया। और मंदिर को लूटा तो मंदिर का जो महंगा सामान था, सोने का, चांदी का और पीतल के जो बर्तन थे, वो भी अपने लूट के ले आया। लेकिन तब तक उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसकी पार्टी थी उसके वहाँ पर, और उसने कहा लाओ वो बर्तन जो हम इज़राइल से लूट के लाए थे मंदिर में से, वो लेकर आओ, मैं और मेरी रानियाँ और रखेलियाँ उसमें शराब पिएंगे। और जैसे ही आप दानियल की किताब में पढ़ सकते हो घर जाके, और जैसे ही उसने वो उसमें शराब पी, उसी समय एक उंगली लिखने लगी और उसमें लिखा गया कि तू तोल में हल्का ठहरा है और तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा और आज ही रात तू मर जाएगा। और जैसे ही वो लिखा गया, जब उसने उस बर्तनों को अपवित्र किया, लिखा है राजा दारा उसी रात मर गया। इसीलिए प्रभु कहता है कि जब तू मन्नत मांगे तो जल्दबाजी में मत मांग। समझ रहे हैं? फिर उसको डेडिकेट क्या हुआ था? जब हनन्याह और सफीरा ने बोला कि प्रभु ये जगह तेरी है, ये जमीन तेरी है, जो बिकेगा हम प्रभु तेरे भवन में दे देंगे। और जब वो जगह बिकी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मुंह से बोल दिया था, डेडिकेट कर दिया था उसे। और जब वो जमीन बिकी, उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा कौन सा किसी को पता है, हम तो इतने की बेचने की सोच रहे थे, इतने की बिक गई, चलो ये ऊपर का हम रख लेते हैं। और अपनी मन्नत, अपनी जो कमिटमेंट थी वो तोड़ दी और जाके याजकों को कहते इतने में ही बिकी है। वो प्रभु के दास से आत्मा में चलते हैं, उन्होंने बोला इतने में बिकी है, बोले हाँ, वहीं पे मर गया। पत्नी आ रही है, बोले इतने में बिकी है, बोले हाँ, बोले तुमने पाप में एका कर लिया, तो उन्होंने वो भी वहीं मर गई। और पूरी कलीसिया में बह छा गया। जिस चीज को तुम डेडिकेट कर देते हो परमेश्वर के लिए, तुम्हारा बिजनेस है, तुम कई बार कहते हो कि प्रभु ये बिजनेस तेरा है, इसमें 20% परमेश्वर मैं आपको दूंगा। आपने क्या किया? उसको प्रभु को डेडिकेट कर दिया। फिर वो आपका नहीं है, वो प्रभु का है। आप कुछ वस्तु को, अपने धन को, अपने जगह को, अपने एक कमरे को, किसी भी चीज को जब परमेश्वर को दे देते हो, फिर उस पर आपका हक नहीं। वो चीजें, वो जगह प्रभु के लिए इस्तेमाल होगी। हालेलुया। तो जब आप किसी चीज को समर्पित करते हो, उस पर ऑयल लग के प्रभु ये अब दे रहा, वो प्रभु का है, प्रभु के लिए ही है। फिर तुम उस वहां पे व्यभिचार नहीं कर सकते, उस जगह पर गलत चीजें नहीं कर सकते। क्या किया? जब शिमशोन को डेडिकेट किया गया कि अब ये प्रभु के लिए, प्रभु के ये लोगों को छुड़ाने के लिए है, पर उसने अपने शरीर के साथ व्यभिचार किया, वेश्या के पास जाने लगा और अपने अभिषेक खराब हो गया और उसकी आंखें फोड़ दी दुश्मनों ने। जो व्यक्ति 1000 लोगों को एक बार में ऐसे फेंक देता था जैसे गुब्बारे फेंक दिए, इतनी ताकतवर था वो, क्योंकि प्रभु का अभिषेक चुना हुआ था, प्रभु का अभिषिक्त था, प्रभु का नाजीर था, प्रभु का। एक बार याकूब जब जा रहा था तो वो एक जगह पे तकिया लगा के एक पत्थर का सो गया और उसने उस जगह पर क्या देखा? स्वर्ग में सीढ़ी लगी देखी उसने, और उस स्वर्ग की सीढ़ी उसने देखा, एक छोर उस जगह पर और दूसरा छोर स्वर्ग में, और उसके ऊपर दूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं।
वो समझ गया, उसने कहा ज़रूर ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। तो उसने क्या किया, वहाँ पर उसने उस जगह के ऊपर जहाँ पर परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहाँ याकूब ने एक पत्थर खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया कि अब ये जगह, ये वेदी परमेश्वर की है और यहाँ पे प्रभु का स्थान बनेगा। उस जगह को, उस प्लेस को परमेश्वर के लिए अलग कर दिया। हालेलुया।